संतों ने इस मन के लिए ही कुब्जा बता दिया। दास्यास्महं सुंदर कंसमता त्रिविक्रा नाम हानुलेप कर्मणि मद भावितम भोजपते दिव्यम विनाम युवान कोण तमस्त दरहति। त्रिविक्रा 3 जगह से के भगवान ने कृपा की। पद्म पुराण में ऐसा आया, रावण की जो बहन थी जिसका नाम था शूर्पणखा, तो तपस्या करती गई, लेकिन और तो सबका युद्ध हुआ, आपने सुना होगा लंका में, लेकिन शूर्पणखा का क्या हुआ? तो बोले वो तपस्या करती गई, उसका शरीर छूटा और अगले जन्म में वो ही कुब्जा बन गई। रावण बुद्धिमान बहुत था, उसने जो राज्य चलाया अद्भुत चलाया, अच्छा चलाया। प्रधान पद पे कोई पुरुष नहीं था, स्त्री थी। आप देखिए, यानी समुद्र की रक्षा करने के लिए कोई पुरुष नहीं। सिंही का नाम थी, सुरसा नाम अहन की माता, 2 स्त्रियां, सिंहिका और सुरसा। जंगल की रक्षा करने के लिए त्रिसरा, पुरुष नहीं स्त्री। सीता जी की रक्षा करने के लिए त्रजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण त्रजटा। लंका सोने की थी तो उसकी रक्षा करने के लिए पुरुष नहीं, प्रधान पद पे स्त्री है। क्या नाम? नाम लंकनी एक निश्चय, लंकनी। और रावण के मीडिया विभाग में अगर देखो तो उधर भी स्त्री। शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस्त है। तो वो इधर की उधर की खबर कलेक्ट करके रावण को सुनाती। रावण बुद्धिमान राजा था, प्रधान पद पे स्त्रियां हैं। जिन देशों में स्त्रियों ने कार्य किया वो देश प्रगतिशाली हो गए, और जिन एटीएम पे पुरुष बैठ गए थोड़ा आनंद करता हूँ मैं आपके साथ। नहीं, वैसे भाई लोग भी अच्छा काम करती, ईमानदारी से, मैं आपसे टीका शुक्री। तो माता की तो साफ शक्ति अद्भुत है, इतनी चूड़ियां पहन के और इतने सारे कपड़े धो के, तो कोई बता दे तो एक भी चूड़ी नहीं टूटती है। ये शक्ति नहीं है तो क्या है? शक्ति का स्वरूप ही इनके लिए कहा गया, भक्ति शक्ति। तो ठीक है, अच्छा है, आनंद है, सब बढ़िया। देखिए आप, कुब्जा जो थी, पद्म पुराण में लिखा कि वो मतलब रावण की बहन शूर्पणखा ही अगले जन्म में कुब्जा बन गई। उसमें काम वासना से राम को प्राप्त करने की कोशिश की थी, मिल जाएंगे। काम भी बुरा नहीं है, काम से राम को जोड़ दो। क्रोध बुरा नहीं, क्रोध संसार पे करोगे तो बुरा है, भगवान के ऊपर करो तो बढ़िया है। रावण ने भगवान के ऊपर क्रोध किया, तर गया, उद्धार हो गया। लोभ बुरा नहीं है, संसार में करो लोभ तो बुरा है, लेकिन भगवान से लोभ करो तो परमात्मा तुमको मिल जाएंगे। वैसे तो गोस्वामी जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये तो नरक में जाने के ही रास्ते हैं साहब, काम क्रोध लोभ मोह मद मद। लेकिन एक काम करो, इस सब दुर्गुणों को भगवान से जोड़ दो, ये दुर्गुण ही सद्गुण में बदल जाएंगे और तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी महिमा है भगवान से। तो देखो, कोई भी चीज जुड़ गई ना तो उसके दोष खत्म हो जाते। जैसे भोजन का भोग भगवान को लगा, उसकी महिमा बढ़ गई। तो इस प्रकार से कुब्जा के ऊपर भगवान ने कृपा की है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कंस के लिए एक धनुष दिया था और कहा था वैसे तो कोई इस धनुष को तोड़ नहीं सकता। शंकर जी ने दिया था, शिव ने। शंकर जी ने कहा था कंस से कि वैसे तो कोई इस धनुष को तोड़ नहीं सकता,
लेकिन जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। बस वो धनुष ही रखा था, कोई उठा नहीं पाता था, भारी था। तो कृष्ण जा पहुंचे, उठाने का प्रयास किया तो उठ गया, प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो वो टूट गया। कंस को सूचना मिली कि धनुष ही टूट गया। बोले हाँ, अब क्या करें, तो समझ में ही नहीं आता। तो कंस की बुद्धि काम नहीं करती, घबराया। कंस ने कहा कि काम करो, कृष्ण बलराम दोनों को मारो किसी भी तरह। क्या करें? कुवलिया पीड़ नाम के हाथी को ऊपर छोड़ दो। मदरा पान करवाया गया, ऐसा भागवत जी में लिखा है। कुवलिया पीड़ नाम के हाथी के लिए, और जैसे ही कृष्ण के ऊपर छोड़ा, अब छोटे से तो कृष्ण सूंड को पकड़ करके जैसे ही भगवान ने पैर के नीचे आकर के झटका लगाया तो इतना बड़ा हाथी पलट गया। देखिए भागवत जी में लिखा, यानी हाथी के लिए भी मदरा पान करवाया गया। बताओ, खतरनाक, जानवरों पे भी कितना असर करती। एक शराबी का घर था, तो उसके यहाँ क्या गए, चूहे ज्यादा हो गए तो उसने बिल्ली को छोड़ दिया। तो चूहा दौड़ते दौड़ते शराब के जाम में गिर गया। तो बिल्ली पहुंची, अब बोलो, बोले बाहर निकाल तो फिर खा लेना। तो बिल्ली ने उसको बाहर निकाल दिया, जाम को गिरा दिया। तो चूहे ने दौड़ लगाई और बिल के अंदर। तो बिल्ली ने कहा निकलो, और नहीं निकलो, नहीं, तुम ही कह रहे थे बाहर निकाल दो फिर खा लेना। चूहे ने कहा हम कह तो रहे थे, लेकिन उस टाइम हम नशे में थे। तो भैया इसका असर तो जानवरों के ऊपर भी पड़ जाता है। जीवन में सतोगुण अपनाइए, जिसे पकड़ा जा सकता है उसे छोड़ा भी जा सकता है। व्यसनों को छोड़िए, सरल जीवन को अपनाइए, भगवत प्राप्ति हो। धनुष को भगवान ने तोड़ दिया, कुवलिया पीड़ नाम के हाथी का उद्धार भगवान ने कर दिया। अखाड़े में भगवान का प्रवेश हो गया। कंस ने सुना इतने बड़े हाथी को मार दिया तो कितनी शक्ति होगी, और भगवान तो अनंत शक्तिशाली। भगवान को सब देखने लगे, जिसकी जैसी भावना थी उसी भावना थी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन। भक्तों को वो भगवान लग रहे हैं। कंस के लिए साक्षात काल का स्वरूप लग रहे हैं। कृष्ण तो एक ही है। कंस ने आदेश दे दिया, अरे भैया जैसे ही आदेश मिला, सल तोसल चाणूर मुष्टिक सब पीटने लग गए कृष्ण को। भगवान कृष्ण ने कहा भैया हम तो बस देखने के लिए आए थे, ऑडियंस है। माने नहीं, खूब पीटा। अरे भैया हमने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, इस खेल में काय को पीट रहे। और कंस का इशारा था, चारों ने खूब पीटा। तो बढ़िया पहलवान होते वो पहले फुट पिट जाते, फिर चमत्कार दिखाते। अब भगवान खड़े हुए और खेल ही खेल में भगवान ने सल तोसल चाणूर मुष्टिक चारों का उद्धार किया। छलांग लगाई, कंस के समक्ष जा पहुंचे। तलवार निकालता है कंस, हाथ से पकड़ करके तलवार को फेंका, बस बालों को पकड़ करके घसीटना शुरू किया। और इतना घसीटा, यमुना के किनारे एक जगह है, उसका नाम है विश्राम घाट। उस जगह का नाम विश्राम घाट इसीलिए पड़ गया क्योंकि वहां पर विश्राम दिया घसीटते घसीटते श्री कृष्ण ने कंस के लिए। तो उसने कहा मुझे बालों में दर्द हो रहा है। तो मामा जी ऐसे ही तो दर्द मेरी माता जी को होता, लेकिन तुम समझते ही नहीं। और खेल ही खेल में भगवान ने कंस नाम के दैत्य का उद्धार कर दिया। वाके बिहारी लाल, धीरे से जयकारा बोलना है, श्री बाके बिहारी लाल। बोला इसलिए देते, कई लोग ध्यान से सुनते नहीं, बोला अभी कंस तो मरा ही नहीं। भैया फिर से एक दो बार रिपीट भी कर दे रहे, भैया मर गया। कंस को मरने में कहाँ ज्यादा टाइम लगा, तुरंत, ज्यादा टाइम नहीं लगा तो तुरंत। यूपी वगैरह में जैसे तुरंत हिस्ट्री सीटर का एनकाउंटर हो रहा है, तुरंत ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो ऐसा हुआ साहब कि
कंस का उद्धार होने के पश्चात कंस ने अपने पिता को कैद खाने में बंद कर दिया था, तो उनको भगवान ने छुड़ाया है। उनका नाम था राजा उग्रसेन। राज सिंहासन विचित्र चीज है, भाई भाई में दुश्मनी हो जाती है, पिता पुत्र में वैर उत्पन्न हो जाता है। अब है ही ऐसा मामला, लेकिन हम कहेंगे विश्वास के साथ कि 14 वर्ष तक तो केवल भगवान की चरण पादुकाओं ने शासन कर दिया है। कहाँ विरोध है, कहाँ विवाद है। जहाँ समर्पण है वहाँ राम कथा है। राम कहते हैं सिंहासन तो भरत तुम्हारा है, तो श्री भरत कहते हैं प्रभु राज सिंहासन, अयोध्या का राज सिंहासन तो आपका है। न तो राम बैठे न तो भरत बैठे, भगवान ने कृपा करी और चरण पादुकाओं को सौंप दिया, और चरण पादुकाओं को श्री भरत ने ला करके राज सिंहासन पर रख दिया। राम तो वही है जो जीत के बांटते, कृष्ण तो वही है। चाहते तो कृष्ण कह देते अच्छा कंस से हम लड़े और ये राज सिंहासन मथुरा का तुम्हें दे दे, किस बेस पे दे दे। लेकिन कृष्ण तो वही है जो जीत के भी बांटते। भगवान ने कहा नहीं, इसके असली हकदार तो तुम हो, हमें कोई जरूरत नहीं है राज्य की, अपन तो ऐसे ही मस्त हैं, आप सिंहासन स्वीकार करो। उग्रसेन को अपने हाथों से बिठा करके तिलक कर दिया। ऐसे श्री कृष्ण थे, ऐसे ही राम थे। हालांकि राम चाहते तो कहते अच्छा रावण से हम लड़े और तुम्हें ये लंका का राज्य दे दे, सोने की लंका, लेकिन नहीं, जो जीत के भी बांटते उसी का नाम तो राम है। रावण से लड़ाई भी कर ली, जीत भी लिया, उसके बाद विभीषण को सौंप दिया राज, ये लो तुम संभालो, ये ईमानदारी। हालांकि राजनीति भी बहुत हुई है, आप देखिएगा, शब्दों का भरोसा नहीं रहा, अपने दुश्मन बन गए। बहुत सारी इतिहास में बातें हैं, आप सब पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो आपको आएगा समझ में। लेकिन राम के जीवन से हम यही सीखते हैं समर्पण, कृष्ण के जीवन से हम यही सीखते हैं समर्पण। अरे सोने की द्वारी का इंतजार कर रही है, न्याय नीति पर चलोगे तो सोने की द्वारी का तुम्हारे लिए भी इंतजार कर रही है, ये अद्भुत बात। तो इस हिसाब से भगवान ने राज्य को सौंप दिया उग्रसेन को, स्वयं कार्यभार संभालते हैं। समय काल बीता, अपने माँ और पिता के लिए कारागार से मुक्त करा दिया, यानी वसुदेव और देवकी दोनों को मुक्त कराया। भगवान कुछ दिन रहे हैं मथुरा नगरी में, उसके बाद तो पढ़ने के लिए भगवान कहाँ गए, बोले गुरुदेव के पास गए। उज्जैन, जिसको अवंतिकापुरी बोलते थे उस टाइम पे, तो देख लो आप वृंदावन से पढ़ने के लिए उज्जैन जाते, आजकल उज्जैन के लोग भी पढ़ने को वृंदावन जाते, पूरे भारत से पढ़ने के लिए लोग वृंदावन जाते। लेकिन उज्जैन तो ऐसी नगरी थी जो वृंदावन के कृष्ण स्वयं पढ़ने के लिए उज्जैन जाते, अवंतिकापुरी, वहां सांदीपनी ऋषि का आश्रम था और कृष्ण जा पहुंचे। हालांकि कृष्ण नहीं भी पढ़ते तो कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, भगवान यही शिक्षा दे रहे कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। राम नहीं भी पढ़ते तो कोई बात नहीं, लेकिन राम जी यही शिक्षा दे रहे कि पढ़ना लिखना जरूरी है। इसलिए तो गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अरे शब्दों पर गौर करना, भगवान स्वयं पढ़ने के लिए गए, गुरुजी पढ़ाने के लिए नहीं आए। अद्भुत। आजकल क्या कोचिंग ट्यूशन उसमें गुरुजी आ जाते, नहीं नहीं, चाहते तो दशरथ जी कह देते कि बच्चों को पढ़ा दिया करो वशिष्ठ जी से, राजा थे चक्रवर्ती सम्राट, वो मना भी नहीं करते। लेकिन नहीं, शिष्टाचार तो है जो वही है, भगवान स्वयं पढ़ने के लिए गए। मतलब क्या है, अरे भैया शिष्य गुरु जी के पास जाए, घड़ा नदी के पास जाएगा, नदी घड़े के पास नहीं आएगी, घड़ा नदी के पास जाएगा, जाने मात्र से कार्य पूर्ण नहीं होगा। बोले फिर जब तक घड़ा झुकेगा नहीं, बोले तब तक उसमें पानी भरेगा नहीं। या
विद्या ददाति विनयम, विद्यार्थी तो वही है जिसके अंदर विनयता है, शिष्य वो जो सीखता रहे। सा विद्या या विमुक्त, विद्या वो जो मुक्त कर दे। तो भगवान स्वयं पढ़ने के लिए गए, अल्पकाल बहुत ही कम समय में भगवान ने सारी विद्याओं को प्राप्त कर लिया, अर्जित कर लिया। गुरुदेव से पूछा आपको क्या चाहिए? गुरु दक्षिणा। पढ़ना लिखना आवश्यक है। आजकल तो शिक्षा का स्तर मुझे समझ में तो नहीं आ रहा। देखो पहले पढ़ाते थे गा गणेश का, आजकल स्कूलों में पढ़ा रहे गा गधे का। हालांकि समझ में तो नहीं आ रहा कहाँ को जा रहे। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog। ठीक है, ऐसा है, चल रहा है, बढ़िया, लेकिन समझ में तो आ नहीं रहा। ऐसा हुआ गांव का मामला, तो पैसे वालों के लड़के तो हम गांव में नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ोगे, हम तो बम्बई पढ़ेंगे। तो घर वालों के पास पैसा तो खूब था, तो 3 लड़के थे, तो अड़ोस पड़ोस में रहते, तो तीनों को भेज दिया बम्बई पढ़ने के लिए। तो वो पढ़े अड़े तो थे नहीं, तो पैसा था, इधर उधर घूमते। तो तीनों ने एक एक अंग्रेजी का शब्द रट लिया। एक ने रटा यस 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 यस, दूसरे वाले ने रट लिया वी आर 3, हम लोग तो 3 लोग हैं। अच्छा, तीसरे वाले ने रट लिया डोंट वेरी, डोंट वेरी, फिक्र की कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। बहुत दिनों बाद गांव आए, तो गांव के लोगों ने कहा भैया कब आए? यस यस यस, वी आर 3, डोंट वेरी। अब सीधे सारे गांव के लोग तो भैया इसको कहते हैं पढ़ाई, अंग्रेजी में तो बात करते हैं। गांव के लोगों को क्या पता मामला क्या। फिर पूछा बोले आज भोजन में भैया क्या खाया? यस यस यस, वी आर 3, डोंट वेरी। गांव के लोगों ने कहा यार कोई सब्जी बता दी है कि ये खाई। अब वो गांव के लोग चर्चा विषय बना, भैया इसको कहते हैं पढ़ाई, ये है पढ़ाई, ये है पढ़ाई। ऐसा वो गांव में चोरी हो गई। तो पुलिस का बड़ा अफसर आया, जांच पड़ताल। तो जैसे ही पुलिस वाला आया तो अंग्रेजी में पूछे गांव के प्रधान से। तो गांव का प्रधान पढ़ा लिखा नहीं, तो वो उत्तर न दे पाए। तो उसने कहा कि तुम क्या समझते हो, तुम्हें ही अंग्रेजी आती? हमारे गांव में खुद 3, तीनों को बुलवा दिया इधर आ जा। जब पुलिस वाला ये सोच रहा शक में बुलाया, शक होगा तो बुलाइए। तो पुलिस वालों ने पूछा कि तुमने चोरी की? तो पहला फट से कहता यस यस। तो पुलिस वाले ने फिर दूसरा प्रश्न पूछा चोरी में कितने लोग शामिल थे? तो दूसरा फट से कहने लगा वी आर 3, हम 3 लोग थे। तो घटा सुना। पुलिस वाले ने कहा चलो फिर जेल के अंदर चलो। तीसरे ने कहा डोंट वेरी, फिक्र की कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, चलो। ये है रटा चुना ज्ञान। इसमें तो समस्या नहीं, वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, रटा चुना ज्ञान नहीं होना चाहिए, उसमें तो आप फंस जाओगे। तो भगवान ने सारी विद्याओं को अर्जित किया है। गुरुदेव से कहा है आपके लिए गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए? सांदीपनी ऋषि ने कहा पुत्र हमारा शरीर छोड़ गया था, मृत्यु हो गई थी, उसको लौटा सकते हैं? बोले हाँ अवश्य लौटा देंगे। और मरे हुए पुत्र को भगवान ने जीवित कर दिया। सांदीपनी ऋषि भी प्रसन्न हो गए और उज्जैन से भगवान श्री वृंदावन धाम में लौट आए, यानी मथुरा में लौट आए। और मथुरा में ही भगवान रहते, राज्य की कार्य की व्यवस्थाओं को संभालते हैं। एक दिन की बात है, मां ने भोजन परोसा, कृष्ण भोजन के लिए बैठे और जब दूध दही दिखाई दिया तो श्री कृष्ण को ब्रज की याद आ गई। बस भोजन को वहीं छोड़ करके कृष्ण की आंख से अश्रु बहने लगे। एक महल की अट्टालिका पे जाकर के श्री कृष्ण अश्रु बहाते हैं, ब्रज को याद करते हैं, ब्रज की तरफ देखते हैं। उद्धव ने एक दिन देखा है कि श्री कृष्ण सांझ के सांझ आखिर कहाँ चले जाते हैं।
एक दिन उद्धव आया, सांझ होने को है कि उसने देखा है एक चंद्रमा तो आसमान में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये अट्टालिका पर दूसरा कौन चमकता है, शायद 2 चंद्र हो गए क्या। जब नजदीक जाकर के देखा तो श्री कृष्ण ही तो थे। राधा के चिंतन में अश्रु बहा रहे हैं। पूछा, गोविंद आपकी आंख से अश्रु? ज्ञान के जैसी चर्चा शुरू की। श्री कृष्ण ने उद्धव को समझाया, उद्धव तुम वृंदावन जाओ, उधर के लोगों को ये अपना ज्ञान उपदेश करना, मेरा संदेशा लेकर के चले जाओ। एक पत्र उद्धव को सौंप दिया और उद्धव जा रहे हैं और मन में सोच रहे हैं, जब मैं ज्ञानमय चर्चा करूंगा ब्रजवासियों के समक्ष तो उन्हें तो शब्द भी नहीं आएंगे। उद्धव जब पहुंचे हैं तो कांटे लगे हुए हैं, तो उसमें ये वस्त्र उलझ गया, उसको छुड़ाने लगे श्री उद्धव। वहां छोटे छोटे बच्चे देखते रहते हैं दूर दूर तक, अरे कोई आ तो नहीं रहा मथुरा से, अरे मेरा कृष्ण तो नहीं आ रहा मथुरा से। जब उद्धव चले आ रहे हैं कृष्ण की पीतांबरी को ओढ़े हुए, तुरंत छोटे से बालक ने कहा, खुशखबरी है, बहुत जल्द कृष्ण हमारे बीच में होंगे। क्या हुआ, ऐसे कैसे? बोले, हमने देखा है कृष्ण दूर से रथ पर आरूढ़ होकर के चले आ रहे। कृष्ण आ रहे? हाँ। सब खड़े हो गए हैं इकट्ठा झुंड बना करके और देख रहे हैं रथ नजदीक तो आ जाए, लेकिन रथ नजदीक तो आया, लेकिन उसमें से उद्धव जी नीचे उतरे। देख करके ब्रजवासियों ने कहा, पीतांबरी को तो भली भांति जानते हैं ये कृष्ण की है, रथ को भी हम समझते हैं ये कृष्ण का ही है, लेकिन आपकी तारीफ क्या है? उद्धव ने कहा, मैं कृष्ण का मित्र क्या है? गोपियों ने कहा, कृष्ण। उसी क्षण एक भंवरा आया तो गोपियों ने भंवरे से कृष्ण की तुलना कर दी, उसको भ्रमर गीत में गाया। गोपियां कहती हैं जैसे ये भंवरा काला ऐसे कृष्ण काला, जिसे भंवरा इस फूल पे उस फूल को उस फूल पे बैठता है, बोला ऐसे कृष्ण भी एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। आप ये मत समझना कि मथुरा में कृष्ण रहेंगे, नहीं, हम भली भांति परिचित। और भंवरे से गोपियां कृष्ण की तुलना करने लगी। उद्धव को कुछ समझ नहीं आता। उद्धव ने कहा, सुनो, गोपियां कहती हैं उद्धव मन न भये 10-20 मन नहीं होते, एक हतोसो गयो श्याम संग हो आराधे। एक ही मन था, कृष्ण के साथ चला गया। 10-20 मन तो होते नहीं। तुम कहते हो मन को ब्रह्म में लगाओ, ब्रह्म में लगाओ, मन है ही नहीं हमारे पास। जो मैं हूं वही तो कृष्ण है, जो कृष्ण है वही तो तुम हो, सब ब्रह्म का ही तो स्वरूप है। तो गोपियों ने कहा, जब हम भी ब्रह्म हैं, तुम भी ब्रह्म हो, तो तुम ब्रह्म हो करके ब्रह्म को ज्ञान उपदेश देने की गलती क्यों कर रहे हो? उद्धव को समझ नहीं आता कि क्या बोले। और गोपियां तो भक्ति की आचार्य। कई बार होता ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, भक्त अति श्रेष्ठतम, उसके पास तर्क नहीं है लेकिन उसके पास विश्वास है। ज्ञानी के पास तो तर्क है। अश्रुओं की धारा बह निकली है। ये क्या है? बोले, इतने रोए नंद और यशोदा कृष्ण के विछोह में, जब जाके देखो। उद्धव ने देखा है, लौट करके आए, गोपियों ने समझाया है, ज्ञान बजाई डुंडुबी प्रेम बजायो तो ब्रज के लोग गाते, हम भी गाएंगे ब्रज के भाव आई। अरे ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस में नहीं, प्रेम वालों ने उनकी पूजा में
सच पाने की फुर्सत जो असल में है मसीह तेरे बस जिंदगी तेरे बस जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो रहते हैं जग से निराले जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे वो रहते हैं जग से निराले जिनकी नजरों में है समारे वह नजर फिर करती गंदगी तेरे बदले लौट के आजा और निर्मोही लौट के आजा और निर्मोही याद सताती है आजा मेरे साथ बिहारी तुझे राधा बुलाती है श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे राधे
चावल की थोड़ी बढ़िया में डालो मतदारो नहीं है मतदारो जगत उजियारो श्री राधा जी को प्यारो है मतदारो नहीं है मतदारो जगत उजियारो श्री राधा जी को ताली बजा कर बोल मैया राधे राधे लगा कर बोल मैया राधे ये ताली ही ताली है सब बाकी है सब ताली बजाओ बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की ताली बजाओ राधा नाम की उनके हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला जो मैया जी की ताली ना बजाए उनके हाथों में लग जाए ताला ताली बजा कर बोल भैया राधे राधे तुमका लगा कर बोल भैया राधे राधे तुमका लगा कर बोल भैया राधे 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 जब चले आएंगे रे भाई राधे 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 जब चले आएंगे रे भाई राधे घटना घटी। कहते हैं कंस की दो पत्नियां थी, एक का नाम था अस्ति और दूसरी का नाम था प्राप्ति। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यो भारतवर्ष में परास्त करते रहेंगे, ये फिर सेना इकट्ठी करेगा, फिर आ जाएगा, अपन फिर हरा देंगे, ये फिर राक्षसों को इकट्ठा करेगा, फिर ले आएगा, अपन फिर हरा देंगे, ये फिर राक्षसों को इकट्ठा करके लाएगा, अपन फिर हरा देंगे। शॉर्टकट। कृष्ण इज द ग्रेट पॉलिटिशियन। शॉर्टकट। कौन समय नहीं है, ये कृष्ण अवतार तो थोड़ा सा अलग अवतार है। बलराम जी का ये भी ठीक है, और भगवान ने 17 बार उसको परास्त किया, ऐसा वर्णन मिलता है। युद्ध में उसको 17 बार परास्त किया, छोड़ देते थे, अकेला उसको छोड़ देते थे, सेना को मारा, उसको छोड़ा। 18वीं बार उसने मेहनत की, बहुत बड़ी सेना बनाई, और कहते हैं 23 अक्षौणी सेना, इतनी बड़ी पावरफुल सेना लेकर के चला, लेकिन 1000 ब्राह्मणों को जब पर बिठा दिया। कहा एक बात ध्यान से सुन लो, अगर जीत गए तो तुमको तुम्हारे वजन का सोना देंगे, और अगर हार गए तो तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। समस्त ब्राह्मण देवता भगवान से प्रार्थना कर रहे, प्रभु हार ही जाना, सोने का लोभ नहीं है, लेकिन जान तो सबको प्यारी है, जान है तो जहान है, बाकी तो सब आप तो हार ही जाना। और हम कहेंगे विश्वास के साथ कि अगर पंडित लोग ईमानदारी से पाठ करके भगवान से कुछ प्रार्थना करते तो उसको परमात्मा भी पूर्ण करते।
भगवान भी नियम धर्म बदल देते हैं, ऐसी महिमा है साहब। हालांकि भगवान को हारना नहीं था, लेकिन सब पंडित कह रहे 1000 एक स्वर में बोले हार ही जाना, हार ही जाना। और ऐसा लिखा है कि मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है और देवता मंत्रों के अधीन। इसी वजह से ईमानदारी से पंडित अगर पाठ करते हैं तो भगवान को भी फैसला बदलना पड़ता है। परमात्मा ने भी आश्वासन दे दिया, चिंता मत करो, हार ही जाएंगे। और ऐसे हुआ। बहुत बड़ी सेना लेकर के जब वो पहुंचा है जरासंध, बड़ी सेना है, अभी दरवाजा बंद है, दरवाजा खुला नहीं। गढ़ का द्वार खुला, उसमें से श्री कृष्ण अकेले निकले। पीछे के रास्ते से बलराम जी पहुंच गए, उधर मिलेंगे। ठीक, जरासंध सोच रहा है शायद कृष्ण द्वंद्व युद्ध करने के मूड में है, अकेले लड़ेंगे हम दोनों। खुश हो रहा है, अपनी सेना को आदेश दिया, बोले कोई अटैक मत करना, आ जाने दो। तो कृष्ण उधर से चले आ रहे हैं और इतनी बड़ी सेना है। तो कृष्ण नजदीक आया, जो भागना शुरू किया, वो पीछे दौड़ लगा रहा है, रण छोड़ रण छोड़। भक्तों ने भगवान का एक नाम और रख दिया, रण छोड़ रहा है भगवान की। भगवान भागे, बलराम जी पीछे पीछे। तो लाला क्या बेइज्जती होती है ऐसे भागने में? भगवान ने कहा बेइज्जती उनकी होती है जिनकी इज्जत हो। अपने को तो माखन चोर कहते ही हैं और दूसरे चित चोर कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या तीसरा नाम रण छोड़ी तो रखेंगे, सदा कर देंगे। सुख तो है। भागे, उधर से भगवान भागे तो उसी क्षण एक काल्यावन नाम का दैत्य आया और उसी क्षण उसने भी अटैक किया। भगवान जमुना किनारे भाग रहे, भगवान ने हाथ धोए, जमुना में लगाई दौड़, उसने भी जमुना में हाथ धोए पीछे पीछे। भगवान ने कहा ये तो हाथ ही धो के पीछे पड़ गया। अभी कृष्ण आगे आगे, वो पीछे पीछे। काल्यावन कहते गुफा में प्रवेश कर गए। वहां एक राजा सो रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, राजा मुचकुंद के लिए ये अपनी पीतांबरी उड़ा दी। तो पीतांबरी ओढ़ के वो सो रहे। तो काल्यावन ने सोचा कृष्ण ही हार थक के सो गया, तो चरण से प्रहार किया। अब शब्द कहे, अरे मुचकुंद की आंख जब खुली और आंख में से अग्नि निकली और जिस अग्नि में जब करके काल्यावन नाम का दैत्य नष्ट हो गया। श्री बांके बिहारी लाल की। राजा मुचकुंद बहुत बलशाली थे। कुछ संतों ने तो ऐसा तक कहा मुचकुंद ही अगले जन्म में संत नरसिंह मेहता बन गए। हालांकि मुचकुंद बहुत बलशाली थे, इतने बलशाली थे, कई बार देवताओं ने मनुष्यों से सहायता मांगी जब देवासुर संग्राम होते थे। बहुत बार, यानी देवता भी ज्यादा पावरफुल नहीं थे। तो अब मनुष्यों से सहायता मांगी जा रही, तो आप हिसाब किताब लगाओ। तो वो राजा ने कहा, मुचकुंद ने कहा हम चलेंगे, इंद्र देवता तुम्हारी तरफ से लड़ने को, चिंता मत करो। और वो लड़ने को आए और देवासुर संग्राम हुआ और इतना युद्ध किया वो थक गए। इंद्र ने कहा कुछ वरदान मांग लो, आपकी वजह से हम युद्ध जीत गए, वरना जीत नहीं पा रहे थे। तो बात एक लड़ते लड़ते थक गए हैं, शरीर में दर्द हो रहा है, तुम क्या चाहते हो? हम तो सोना चाहते, कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है आप सो जाओ, जो आपको डिस्टर्ब करेगा आपको उठाएगा, बस उसी क्षण जल के नष्ट हो जाएगा। इस वजह से कोई डिस्टर्ब ही नहीं करता, वो जब सो रहे। तो भगवान ने भी सोचा कि बहुत सो लिया। तो भगवान ने अब की बार काल्यावन से राजा मुचकुंद को जगवा दिया, उठवा दिया। और जैसे ही वो नींद से जागे, आंख से अग्नि निकली जिसमें जल करके काल्यावन नष्ट हो गया। अग्नि बढ़ती चली जा रही है, भगवान श्री कृष्ण दौड़ते चले जा रहे हैं। समुद्र के किनारे किनारे खड़े हो गए, आग बढ़ रही है। बलराम ने कहा लाला ऐसी सिचुएशन में मजाक अच्छा नहीं लगता। श्री कृष्ण ने कहा बड़े भैया मजाक नहीं कर रहा, मैं तो विश्वकर्मा जी को याद कर रहा हूँ, जल्दी बना दो सोने की द्वारिका। अच्छा ऐसा है क्या? बोला हाँ तो ठीक है।
तो दौड़ लगा ही रहे समुद्र के किनारे किनारे, तो बलराम जी लगा रहे दौड़। तो कृष्ण का बड़े भैया तैरना आता, ऐसी स्थिति में मजाक नहीं किया करो। तो हाथ पकड़ा और समुद्र में कुंदा दिया। अरे बोले पागल, नदी में तो तैर लेते थे, ये तो समुद्र है, तो कोई बात नहीं मैनेज कर लो। और तैर तैर करके कहाँ पहुंच गए, बोले श्री द्वारिका। द्वारिका तो अकेली सी है, अधूरी सी है। तो भगवान के जितने भक्त रहते थे कहाँ मथुरा में, वो सब शिफ्ट कहाँ हो गए, श्री द्वारिका। और द्वारिका के राजा बन करके भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश रहते हैं। अब देखो समय काल बीता था, तो समय बीतता गया, बलराम जी का विवाह हुआ राजा रेवत की लड़की पुत्री रेवती जी के साथ। अब एक्चुअली में बात यह थी कि रेवती जो थी वो लंबी थोड़ी ज्यादा थी। वो लंबी इसलिए थी कि उनका जन्म हुआ था सतयुग में। जैसे ही वो पूछने के लिए गए तो त्रेता युग में पहुंच पाए ब्रह्मा जी के पास वर पूछने, मेरी लड़की को लड़का बता दो। तो ब्रह्मा जी अच्छे आदमी हो, इतने पंडित उधर नहीं मिले, तुम इधर भाग के आ रहे, अब जल्दी जाओ। तो जब जाओगे तो द्वापर युग रहेगा, तो कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के साथ विवाह कर देना। यानी जाने में इतना टाइम लग गया, वो लौटने में इतना टाइम लग गया। तो सतयुग में क्या आदमी लंबे होते थे, फिर त्रेता युग में थोड़ी हाइट कम हो गई, फिर द्वापर युग में थोड़ी और हाइट कम हो गई, और कलयुग में फिर थोड़ी और कम हो गई। अपने दादाजी वगैरह कितने ऊंचे रहते थे बताओ। अपन और आने वाली पीढ़ी, कोई कह रहा था महाराज इतने इतने से ही बचने को तो पता नहीं, सुना है कोई कह रहा था कि कलयुग में तो सब इतने इतने से ही बचेंगे। और देखने में भी लग ही रहा है हमको कि भाई अब जो नई जनरेशन का जन्म हो रहा है वो सब उनकी हाइट लगभग इतनी सी रहती है। ठीक है, अच्छा है जैसा। बाकी अपने दादा परदादा कितने ऊंचे थे, देखो आप ऐसे ही है, हाइट घट रही। अब क्या उनकी हाइट ज्यादा थी, तो बलराम जी ने अपने हल से उनको छोटा कर दिया, हल से दबाकर उनको छोटा कर दिया अपने लेवल का। इस हिसाब से बलराम जी का विवाह तो रेवती जी के साथ संपन्न हो गया। अब कृष्ण का विवाह होता नहीं है क्योंकि कोई अपनी लड़की देता नहीं है, क्योंकि पीछे का कृष्ण का कैरेक्टर ठीक नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते शादी होगी भी कि नहीं होगी, ऐसे ही रह जाएंगे, तो ये भी समस्या है। ऐसा है कि जो राजा थे जिनका नाम था भीष्मक, राजा सिद्ध भीष्म को नाम विदर्भ महान, विदर्भ देश के वो राजा थे। 10 पंचा भवेत पुत्रा कन्या काचा वरानना, भाई उनके 5 पुत्र थे और एक उनकी कन्या थी। कन्या का नाम था रुक्मणी। बड़ा वाला जो पुत्र था उसका नाम था रुक्मी। कई बार बच्चे बड़े हो जाते हैं तो घर में माता पिता की चलने नहीं देते, अपनी अपनी चलाते। ऐसे ही राजा को तो एक तरफ, रुक्मी तो अपनी अपनी चला, अपनी बहन का रिश्ता अपने आगे ही पक्का कर दिया शिशुपाल के साथ। चंदेरी के राजा का नाम है शिशुपाल, झांसी के पास पड़ता है चंदेरी। चंदेरी की साड़ी बहुत प्रसिद्ध है, जैसे बनारस की साड़ी प्रसिद्ध है ऐसे चंदेरी की भी साड़ी प्रसिद्ध है। सुन लिया? तो नहीं, मैं नहीं कह रहा कि आप मंगाओ इनसे। तो साहब चंदेरी का जो राजा है शिशुपाल, अच्छा भगवान श्री कृष्ण के रिश्ते में बुआ का लड़का लगता है शिशुपाल। तो शिशुपाल भी बहुत शक्तिशाली राजा। तो रुक्मी ने अपने पिता की नहीं मानी। भीष्मक की तो इच्छा यही थी कि हम अपनी पुत्री रुक्मणी का विवाह करेंगे तो अगर कृष्ण के साथ ही करेंगे, उनके मन में खूब इच्छा थी। लेकिन रुक्मी ने भीष्मक राजा की बात मानी नहीं, अपने आगे ही अपनी बहन का रिश्ता पक्का कर दिया शिशुपाल के साथ। तो जब रुक्मणी जी को पता चला तो वो अत्यधिक दुखी हो गई, और अत्यधिक दुखी हुई तो उन्होंने एक पत्र लिखा और सुदेव नाम के ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि देखो भैया ये जो पत्र है, ये पत्र आप किसी तरह से द्वारिकाधीश तक पहुंचा दो, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। अरे बोले आप चिंता मत करो, पत्र आपने मुझे दे दिया मतलब पत्र पहुंच ही गया, हम तो कैसे ये पत्र भेज देंगे कृष्ण तक, आप चिंता मत करो।
और इस हिसाब से सुदेव नाम के ब्राह्मण उस पत्र को लेकर के चल पड़े साहब। रास्ते में विश्राम करते करते श्री द्वारिका में पहुंचे। कृष्ण को सूचना मिली, क्या हुआ? बोले कोई 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 ब्राह्मण देवता है। कृष्ण ने कहा आदर पूर्वक उनको लेकर के आ जाओ। पूछा, अरे ब्राह्मण देवता कैसे आगमन हुआ? हम तो ये पत्र लेकर के आए, और उस पत्र में क्या लिखा पढ़ के बताएं कि रहने दें? रहने दें, चलो ठीक है रहने। तो साहब कृष्ण का पत्र था, उसमें लिखा, संस्कृत में पढ़ देते। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर स्वर्णवतां ते निर्विष्ट कर्ण विवरे हरतुंगतापम रूपं रसां नृसिंहता अखिलाखिलावं ध्यायच्युता विशति चित्रं पत्रं ते। अर्थ करें कि रहने दें? करें। और किसी के पर्सनल पत्र को पढ़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसे पढ़ सकते हैं। जब सुखदेव जी ने पढ़ दिया तो अपने को क्या दिक्कत जा रही? तो पत्र में यही लिखा कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर स्वर्णवतां ते। मैंने ऐसा सुना है कि त्रिभुवन में भगवान कृष्ण से ज्यादा सुंदर और कोई नहीं। जो फल, जो भाग शेर के लिए जाना चाहिए, वो भाग गीदड़ लेकर के जा रहा है। इसमें शेर की तौहीन है। इस वजह से शेर आए और अपने भाग को लेकर के जाए। निमंत्रण दे दिया मानो कृष्ण के लिए। कृष्ण ने भी पत्र को पढ़ा, बोले अब रुक्मणी जी ने शेर बना ही दिया है तो कोई बात नहीं, बनी जाएंगे। अतः वो मामला ऐसा, अभी रुक्मणी ने कृष्ण जी को देखा नहीं है, तो फिर सुना है केवल। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर स्वर्णवतां ते, केवल सुना है, अभी देखा नहीं, खाली सुना है। तो बार बार कहता हूँ प्रभु की कथा बार बार सुनो, भगवान के चरणों में आपका प्रेम हो जाएगा। तो सुना है। श्री कृष्ण रथ पर बैठे, ब्राह्मण देवता ने कहा अच्छा आज्ञा दो, हम निकलेंगे। अब भगवान ने कहा हम भी तो साथ ही चल रहे हैं। नहीं चल तो रहे, लेकिन हम क्या पैदल चलना पसंद करते हैं। कोई बात नहीं, आप पैदल चले जाना, भले हम 5-10 किलोमीटर पीछे ही आपको छोड़ देंगे, उधर से आप पैदल पैदल निकल जाना, हम समझते हैं आपकी बात। ठीक। रथ पर जैसे ही बैठे और कृष्ण ने रथ को चलाया और सामने बलराम जी जैसे ही मिले, जैसे अर्जेंट ब्रेक नहीं लगते, ऐसे हिन हिन करके घोड़े खड़े हो गए। कृष्ण का मुंह भर गया, लाला इतनी स्पीड में जा रहे हैं कहाँ? कृष्ण मन में कह रहे खुद की शादी तो हो गई, हमारी क्या होने नहीं दोगे? ऊपर से कृष्ण बोले बड़े भैया जरूरी काम है तो उधर ही जा रहा हूँ। तो इतनी देर में हवा हो गई, सुन तो ले, इतनी देर में कुछ देखा ही नहीं। बलराम ने कहा यार बहुत स्पीड में गया लाला, दाल में कुछ काला है। ये ब्राह्मण देवता कौन आए थे? तो पता नहीं, कुंदनपुर से आए थे। ये गुजरातियों मराठियों का क्या काम? रुक्मणी जी का वो महाराष्ट्र में पड़ता है, नागपुर के पास, और कृष्ण की द्वारिका यानी गुजरात में। मामला क्या है? पता नहीं, पत्र सा ले आए थे। कहाँ है पत्र? देखा तो वो राज सिंहासन में पत्र पड़ा। उन्हें पढ़ के कहा क्या हो गया, हंसने लगे। क्या हुआ? क्या बोले? खुशी की बात है कि अपना लाला शादी के योग हो गया। सच में? बोले हाँ। तो अब सब तैयार हो गए बारात में जाने को। सबको नहीं ले जाएंगे? तो बोले फिर? बोले जिनसे लड़ना भिड़ना आता है उनको ही ले जाएंगे। बोले टेढ़ा है मामला क्या? बोले कृष्ण ने आज तक कोई काम सीधा किया? नाम ही टेढ़ा है, बांके बिहारी, मतलब बांके का आदि उधर टेढ़ा, तो वो टेढ़ा ही काम है। अच्छा, तो सब लड़ने भिड़ने वाले योद्धा बारात में चलने लग गए, और उधर तो भगवान श्री कृष्ण जैसे ही पहुंचे तो सिक्योरिटी सुरक्षा बहुत ज्यादा है साहब। तो ऐसा हुआ कि श्री रुक्मणी जी सखियों के साथ पूजन करने के लिए मां भवानी के यहाँ गई। 1000 सखियां हैं, 10,000 सैनिक हैं, बीच में श्री रुक्मणी है। रुक्मणी जी ने जैसे ही पूजन किया, माँ भवानी का जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सरागन माता, जगत जननी दामिनी गाता। पूजन किया। पूजन करके श्री रुक्मणी जी लौट ही रही थी, इतने में ही तो श्री कृष्ण जा पहुंचे। किसी ने कहा अरे इनकी चाल तो देखो, किसी ने कहा अरे इनकी पीताम्बरी तो देखो गए, किसी ने कहा अरे इनका पीताम्बरी तो देख लो।
किसी ने कहा ऐसे लग रहा है जैसे नीले से बादल में पीली सी बिजली चमक जाए। और श्री रुक्मिणी जी का हाथ भगवान श्री कृष्ण ने पकड़ा और जैसे ही लगाई दौड़, सब कहने लगे भाई ये जोड़ी बढ़िया है, ये जोड़ी बढ़िया है। और रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके भगवान श्री कृष्ण दौड़ लगा के भागने लग गए और भगवान की जय जयकार होने लग गई। अरे ले गायो ले गायो ले गायो ले रुक्मिणी को मजा कर ले गायो संसार की शादी है आज मेरे श्याम शादी है आज मेरे गाना की शादी है आज मेरे गाना आज मेरे अरे धूम बराबर धूम रे धूम रे नाचो रे गाँव रे धूम बराबर धूम रे गाँव रे आओ मेरी सखियों दे मेहंदी लगा दो मेरी सखियों दे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर सत्संग में मेरी बात सत्संग में सतगुरु ने मेरे सगाई सतगुरु ने हमको बुलाए माता पिता मुझे
श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, चूड़ी जो श्याम सुंदर की बराबर झूमर झूमर नाचर नाचर गावर गावर बराबर झूमर झूमर नाचर नाचर गावर गावर मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की हरी बोल की ताली। जैसे फूल में रंग भूल गया, जैसे फूल में रंग भूल गया, मेरा सारा मेरा सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा सलोना मुझे कब बुला लो जरूर चला गया, मुझे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मुझे सांवरा
काली कमली बाकी चित बना, काली कमली बाकी बापे मारो मेरो तन मन, बापे मारो मेरो तन मन, सुनर सखी तेरे मत बुझा गया सावरा सलोना सावरा सलोना जब से देखी सावरी सूरत, जब से देखी दुनिया की नहीं जरूरत, दुनिया मुझ पे ये क्यों चला गया सावरा सावरा सलोना अब आरती की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और सुन रहे हैं वैसे तो कुछ बात जी के बहुत करना बोल रहे हैं
जो भी गुरु मंत्र
करणं भाग्य भगवान की लाल की राधिका रानी की श्री गोपनाथ की द्वारकाधीश भगवान की श्री रुक्मिणी नमस्कार की व्यासी भगवान की सभी प्रसाद लेकर के जाके